आई नो आपको मम्मा ने बोला था कि रोना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आज रो लो बेटा, आज रो लो, जी भर के रो लो, जोर जोर। और आपको लग रहा है हम कियारा का ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे हैं। मैंने ऐसे तो नहीं कहा सुरेखा जी, कहीं आपके मुंह से सच तो दिल्ली फैमिली कभी नहीं टूट सकती। टूट गई तो फिर आई थी मम्मा को पता चल गया कि चाची मुझे चांदी से कंपेयर करती रहती। मैंने भी पूरे घर में ढूंढ लिया पर मुझे वो कहीं नहीं दिखी। मेहमानों ने भी उसे बड़ी देर से नहीं देखा है। अरमान, मैं बाहर जाके देखता हूँ। नहीं पापा, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। अगर पीछे से वो आए तो आप मुझे आज के एपिसोड में अनीता अभिरा से एक वादा करने को कहती है। अभिरा अनीता से वादा करती है कि उसकी बेटी को हमेशा माँ का प्यार मिलेगा। अनीता की मृत्यु हो जाती है, जिससे अभिरा पूरी तरह टूट जाती है। अभिरा को याद आता है कि कैसे अनीता ने सच बताया और जहर खा लिया, और वह फूट फूट कर रो पड़ती है। वानी अनीता को पुकारती है। अभिरा को देखकर वह पूछती है कि क्या उसे अंधेरे से डर लगता है। वानी को अभिरा द्वारा क्रिसमस के उपहार खरीदने की बात याद आती है और फिर वह अनीता के बारे में पूछती है। वह अभिरा को एक पत्र देती है और कहती है कि अनीता ने उससे कहा था कि वह आ जाएगी। वानी अभिरा से पत्र जोर से पढ़ने को कहती है। पत्र में अनीता लिखती है कि वानी को हमेशा मुस्कुराना चाहिए और अब अभिरा को अपनी मां समझना चाहिए। वानी चौंक जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा उसे रोक लेती है और कहती है कि आज जी भर के रो लो। अभिरा कहती है कि वह जानती है कि अनीता हमेशा उससे कहती थी कि रोना बुरा है, लेकिन आज उसे रोने की इजाजत है और किसी को बुरा नहीं लगेगा। इसी बीच मायरा का कंगन टूट जाता है, जिससे वह अपने परिवार को लेकर चिंतित हो जाती है। अरमान उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह कंगन ठीक कर देगा। मायरा पूछती है कि क्या उनका परिवार भी टूट जाएगा। अरमान वादा करता है कि वह और अभिरा कंगन की तरह सब कुछ ठीक कर देंगे और परिवार को बिखरने नहीं देंगे। फिर वह अभिरा को ढूंढने जाता है और पाता है कि वह गायब है, जिससे वह परेशान हो जाता है। अभिरा हताश होकर घर लौटती है और मेहर और मित्तल को थप्पड़ मारती है। मित्तल उसके व्यवहार पर सवाल उठाता है, जबकि अरमान पूछता है कि क्या हुआ। अभिरा मेहर को अपराधी कहती है। मेहर अभिरा पर हमला करती है, लेकिन अरमान बीच में आकर मेहर को धक्का देता है, जिससे वह गिर जाती है। मित्तल अभिरा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाता है और कहता है कि उन्हें सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया गया था। क्रोधित अभिरा मित्तल और मेहर को अपराधी और हत्यारा कहती है। वह खुलासा करती है कि रजत निर्दोष था और मेहर ने उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि उसे महिला उपलब्धि पुरस्कार नहीं मिला था। अभिरा उन दोनों का पर्दाफाश करती है, जिससे अरमान सदमे में आ जाता है और अपराध बोध से भर जाता है। उसे एहसास होता है कि रजत पर हत्या और छेड़छाड़ का झूठा आरोप उसी की वजह से लगा था। हताश होकर अरमान आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। अचानक दृश्य वास्तविकता में लौट आता है। अरमान अभिरा से पूछता है कि वह कहाँ चली गई थी। अभिरा अचंभित रह जाती है। मित्तल सुझाव देता है कि अरमान अभिरा को एक तरफ ले जाए क्योंकि सब लोग देख रहे हैं। एक वेटर गलती से मेहर पर जूस गिरा देता है, जिससे वह गुस्से में आ जाती है। मित्तल उसे शांत रहने के लिए कहता है। वानी को खांसी आने लगती है और अभिरा अरमान से उसका परिचय अपने दोस्त की बेटी के रूप में कराती है। कियारा की बाली गिर जाती है और सुरेखा उसे रोकती है, लेकिन मनीषा बीच में आ जाती है। वह कहती है कि कियारा तब तक उनके साथ रहेगी जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि कियारा गोयनका घर में खुश है। कियारा अबीर को समझाती है कि मनीषा को लगता है कि सुरेखा लगातार उसकी तुलना चारू से करती रहती है। बाद में मायरा अरमान और अभिरा के साथ रात बिताकर खुश होती है। जब वह अभिरा से पूछती है कि वह कहाँ थी, तो अभिरा कहती है कि वह उसके लिए एक दोस्त को लाने गई थी। अभिरा मायरा से वानी का परिचय कराती है और उससे दोस्ती करने और अपने खिलौने और कपड़े साझा करने का अनुरोध करती है। मायरा खुशी खुशी मान जाती है।